नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 14 अक्टूबर 2024 को आने वाली पापांकुशा एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी क्यों कहा जा रहा है, ऐसा कौन सा अद्भुत संयोग इस दिन बनने वाला है कि यह एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से जानी जा रही है और जिसे करने से 1000 एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो आइए इस वीडियो में हम इन सभी जानकारियों को देखें। मैं आपको ये सारी जानकारी दूं, वीडियो बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए देखें 14 अक्टूबर 2024 को आने वाली पापांकुशा एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी क्यों कहा गया है। आप सभी जानते हैं, सनातन धर्म में दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 4 बजे से होती है। इस बार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को आ रही है, उस दिन एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्योदय के बाद 6:42 तक एकादशी तिथि है उस दिन। उसके बाद 6:42 से द्वादशी तिथि लग जाएगी और इसी दिन मध्य रात्रि पे ब्रह्म मुहूर्त में 3:43 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात एक दिन में 3 तिथियां आ रही है और इस प्रकार जब एक दिन में 3 तिथियां स्पर्श करती है तो उनको त्रिस्पर्शा तिथि कहते हैं। और यदि उनमें से कोई एक तिथि एकादशी की तिथि हो तो शास्त्रों में इस एकादशी को त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को ऐसे ही एक अद्भुत दुर्लभ संयोग के साथ आ रही है और ये संयोग कई सालों में बनते हैं। तो इस दिन की पापांकुशा एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी बन गई है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण इनके अनुसार त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत करने पर 1000 एकादशी के व्रत करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात आप 40 वर्षों तक नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं तो जितना फल आपको उनसे मिलता है उतना ही फल आप बस इस एक दिन एकादशी का व्रत करते हैं तो उससे प्राप्त होता है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 14 अक्टूबर 2024 को आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत अपने संपूर्ण परिवार के साथ कीजिए ताकि आप सभी 1000 एकादशी के व्रत के पुण्य फल का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको दवा लेनी पड़ती है, आपके बच्चे छोटे हैं तो आप बार बार दवा लेने के लिए कुछ खाना जरूरी है तो आप 5 बार कई बार फलाहार के साथ, दूध और दही के साथ इस व्रत को कीजिए। परंतु इस व्रत का लाभ जरूर लीजिए, इस व्रत का पुण्य फल जरूर प्राप्त कीजिए। 11 का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन अनेक लोग अन्न का त्याग करके केवल फलाहार के साथ उपवास करते हैं, जबकि वास्तविकता में हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने इस दिन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के साथ अपने मन को किसी भी प्रकार के स्वार्थ, लालच, दुष्कर्म, भय, क्रोध, ईर्ष्या, षड्यंत्र जैसे द्वेषों से मुक्त करके आनंदित रहने के भाव के साथ प्रभु स्मरण करने का पर्व निर्धारित किया था कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का दिन भर भजन करें और ना अन्न खाएं, ना इस तरह के कोई कुविचार अपने मन में रखें और बस भगवान की प्रभु भक्ति में लीन रहें। और इस तरह से माह में 2 दिन की शुरुआत करते हुए धीरे धीरे इसी तरह के जीवन जीने का अभ्यास करें। यह सोच के साथ इस व्रत को शुरू किया गया था। दूसरा नाम इसका एकादशी रखा गया। उसमें भी यही भाव है कि आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को एकमात्र प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु के बताए हुए रास्ते पर आनंद भाव के साथ दिन व्यतीत करें और इस तरह से सारा जीवन व्यतीत करते जाएं। यह भाव लेते हुए ये एकादशी पर्व मनाया जाता है। त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसे ज्यादातर लोग
निर्जला एकादशी की तरह मनाते हैं, अर्थात उस दिन वे अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि त्रिस्पर्शा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इस एक एकादशी को करने से 1000 एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आप इसे निर्जल उपवास के रूप में नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहार के साथ कीजिए। जो 12वें दिन अपने व्रत को पूरा करता है, 12वीं तिथि को, 12 के दिन, उसे बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। जो एकादशी की रात को जागरण करते हुए भगवान श्री हरि नारायण के मंत्र भजन कीर्तन करते हैं, भगवान नारायण की भक्ति के साथ साथ वे व्यक्ति अत्यधिक पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में देव ऋषि नारद जी ने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, हे सर्वशक्तिमान, कृपया 30 एकादशी के व्रत का वर्णन करें, जिसे सुनकर संसार का कोई भी प्राणी अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सके और वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर सके। इस दिन उपवास रखना यहाँ तक कि उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकता है जो व्यक्ति संत हत्या का, ब्रह्म हत्या का दोषी हो। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह इस एक व्रत को करने से प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है वह अपने पिता के वंश और माता के वंश के साथ साथ अपने पत्नी के वंश के साथ विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है, बैकुंठ को जाता है। इस व्रत के दौरान आप 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर जप करते रहना चाहिए। जो इस व्रत को करते हैं वे सभी धार्मिक व्रतों के फल के भोगी बन जाते हैं। मैं आपको अब त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत की पूजा विधि संक्षिप्त में बता रही हूँ। आपको एकादशी व्रत की जो पूजा विधि होती है वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है, और इसके बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखकर विस्तृत विधि ज्ञात कर सकते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी के दिन सवेरे जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन निर्जल उपवास करने की परंपरा है, जैसा मैंने आपको बताया। परंतु आप निर्जल उपवास नहीं कर सके तो फल के साथ उपवास कीजिए, और परिवार का यदि कोई सदस्य उपवास ही नहीं कर पा रहा है तो उसे चाहिए कि वो भोजन में चावल और जौ का सेवन नहीं करें। यदि निर्जल उपवास करने में सक्षम नहीं है तो आप फलाहार के साथ उपवास कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। उपवास समाप्त होने पे द्वादशी तिथि पे ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए और साथ ही कुछ दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण आपके जीवन को सफल बनाए, आपके जीवन में खुशियां भर के लाए, यही मेरी कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताइए, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बताइए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।